Hello students, let's start today class. Today we will read exercise 5.4. Okay, so exercise 5.4 it is related to multiples. ठीक है, based on multiples, so very easy and easy questions are there. It is part third, वीडियो का पार्ट थर्ड है. तो चैप्टर 5 पहला जो पार्ट है चैप्टर 5 का, उसमें सारे डेफिनेशंस वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहले आप वो करिए. फिर पार्ट सेकंड 5.1, 5.2, 5.3 है. फिर पार्ट थर्ड ये आपका 5.4 से. सो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है. राइट डाउन द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5. जब भी आप करने बैठे तो बुक जरूर साथ में रखें, ठीक है. First 10 multiples of 4 and 5. तो very simple, multiples means table you have to write. तो question first, multiples of 5, multiples of 4, then we will write multiples of 5. Now write the 4. 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, यही सब करने. 4 4 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, 4 7 जा, 4 8 जा, 4 9 जा और 4 10 जा. क्लियर. नाउ 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50. अब क्या करना है, आल्सो सर्किल द कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल्स है उन्हें हमें सर्किल भी करना है. तो वेरी इजी. 4 9 8 12 16 20. यस, पहला 20 मिला, सर्किल कर देंगे. आफ्टर दैट 28 36 40, 40 में सर्किल कर देंगे. सो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड सर्किल द कॉमन मल्टीपल्स इफ एनी. अगर हैं तो सर्किल करना, नहीं है तो नहीं करना है. तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट किया, तो आप कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम. सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मींस 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा. ठीक है. सो नंबर ए, first 5 multiples of 4. Then we will write first 5 multiples of 2 and write the 5 multiples. 4 2s are 8, 3s are 12 and 4s are 16, 5s are 20. 2 1s are 2, 2s are 4, 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10. So any common multiples is here? Yes, only one, 4. So circle 4 and no other. Number B, 5 and 10. So write first 5 multiples of 10, then first 5 multiples of 5 not 10, 5 and 4. That means you have to write same things here except number. ये चीज यहाँ आपको सेम चीज राइट करनी है. ठीक है. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. फर्स्ट 5 राइट करने हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20.
Any common multiples? Yes. 20 is there, so circle the 20. Number C. 3 and 9. So first 5 multiples of 3. Then first 5 multiples of 9. Not 5. 9 is there. So write 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15. Okay, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45. So any common multiples? Yes, 9. Circle. So number D you have to do yourself. D number आप खुद से करो, एक तो करो कि सारी चीज कॉपी कर लो. Okay, so number D you do. Nothing is there, only you have to write the table 5 times and circle the common multiples. Number third, find the LCM of the following pairs of number. तो देखो थर्ड में क्या है कि वी हैविंग टू मेथड्स. एक मेथड हमारे पास है मल्टीपल्स मेथड और दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यू नो प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको मालूम होना चाहिए. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सारे प्राइम नंबर से ही फैक्टर करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मल्टीपल्स मेथड देखते हैं जो हमने पढ़ रखा है, जो हम जनरल पढ़ने वाले हैं. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व ओनली 5 FGHIJ 5 क्वेश्चंस and ABCDE you have to practice. So number F, third number F. तो पहले हम फाइंड करेंगे मल्टीपल्स मेथड से, फिर हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल्स मेथड एलसीएम फाइंड करने के लिए जो बड़े नंबर्स के लिए हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. मल्टीपल्स मेथड कैसे वो भी हम बताएंगे. ओके, so 30 and 60 are there. So write multiples of 30. Multiples of 30. Then we will write multiples of 60. तो अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि 5 मल्टीपल्स राइट करने, 10 मल्टीपल्स राइट करने, जब तक हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम. I already told you LCM in part first, least common multiple. ठीक है, L means least, C means common और M means multiple. ये इसका फुल फॉर्म है, या इसको कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन होता है मल्टीपल वही लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट तो मल्टीपल्स आप 30 लिखते हैं. 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120. ये हो गया. अब यहाँ पे 60 था तो 61 जा 60, 62 जा 120. वैसे हमको यहीं पे मिल गया 60 ना, लीस्ट 60. तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60. यही लीस्ट है, इसके बाद जो आएगा इससे ग्रेटेस्ट होगा, तो ये लीस्ट हो गया. तो बड़ा आसान लगा है ना, इजी. बट अगर यहीं पे हम एक क्वेश्चन है H, ये आपका सलूशन हो गया. थोड़ा सा H के बारे में बात करते हैं. ठीक है, H में क्या है 22 और 78. तो 78 तो ठीक है, कुछ 2 4 5 स्टेप में आएगा, लेकिन 22 का आपका 39 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा. यानी कि जब 22 39 आएगा तब आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल तब आपको जाके मिलेगा. तो ये डिफिकल्ट हो गया है ना 22 की टेबल लिखना 39 टाइम तक. अब वो भी आपको पता नहीं है कि 39 में मिलेगा, क्योंकि आई हैव डन दिस, सो दैट्स व्हाई आई नो कि 39 टाइम में मिलेगा. पर आप तो 10 तक टेबल लिखोगे, 12 15 तक लिखोगे, इसके बाद तो आप सोचोगे कि पता नहीं कहाँ पे मिलेगा ये.
तो ये मेथड वहां पे फेल हो जाता है। तो इसका दूसरा मेथड क्या है? सो सेकेंड मेथड आई एम डूइंग हियर। तो you choose by which method you have to do, but I will do by second method all LCM questions. See the second method. Firstly note down this. See your second method. F number, second method is there, 60 and 30. 30 and 60 there. 30 comma 60. So write 30 60 in a column and draw these type two lines. Now we have to search by which number we can divide these numbers. प्राइम नंबर्स हमें हमेशा सिलेक्ट करना और लीस्ट प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड होंगे, यस, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 2 15 जा 30 और 2 3 जा 6 30, कॉमा रहेगा। देन अगेन बाई 2, तो आप नाउ यू विल थिंक कि 15 नॉट डिविजिबल बाई 2, इट्स ओके, 15 को नहीं करेंगे 30 को करेंगे। 15 राइट एज यूजुअल और 2 1 जा और 2 15 जा 30। अब दोनों 15 15, तो टेक 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। नाउ इट इज प्राइम नंबर, सो इट विल डिवाइड ओनली इटसेल्फ। सो 5 1 जा 5 1 जा, जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो नाउ एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा? वेरी इजी, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, so 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। यही हमारा उस मेथड में भी आंसर आ रहा था। तो आंसर किसी भी मेथड में चेंज नहीं होगा, ओके, बट इट इज सुपर मेथड। ओके, नाउ नंबर जी। Number G is there, 66 33, तो by same method we will do 66 33। वो मल्टीपल्स वाला मेथड छोटे नंबर्स के लिए इजी होता है, छोटे नंबर्स के लिए हम आसानी से उसको यूज करते हैं, बट बड़े नंबर्स में वो मेथड बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। सो डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 2 3 जा, इट विल नॉट डिवाइड, सो राइट 33। अगेन यू नो बाई 3, ये 11 से भी हो रहा है, लेकिन हम पहले 11 नहीं लेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग पहले हम लीस्ट प्राइम नंबर लेंगे, छोटे प्राइम नंबर। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि 11 3 जा 33 एंड 11 3 जा 33। नाउ बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो डिविजिबल बाय 11, 11 1 जा और 11 1 जा, यू गॉट 1 1। सो राइट एलसीएम 2 multiply 3 multiply 11। So 11 2 जा 11 3 जा 33, 2 जा 66। This is your LCM. Next, H, (78) 22। So write 78 and 22. Start dividing. 2 3 जा 6, 1 left. So 2 9 are 18, 2 1 are 2, 2 1 are 2. Now it will divide by 3, 3 1 are 3, 3 3 are 9। अब कैसे पता करना ये किससे डिवाइड होगा? तो ऑलरेडी यू रिटन डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करिए, सारे नंबर्स पता चलेंगे। एंड 11, नाउ बोथ आर द प्राइम नंबर्स, तो लीस्ट, दिस इज लीस्ट, सो 11 13 will not divide, 11 ones are 11, now 13 ones are and ones are। Find LCM, so 2 multiply 3 multiply 11 multiply 13, okay, multiply 3 2 जा 6, 11 जा 66 और multiply by 13, okay, multiply it। So 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 और 7 85। This is your
answer. Okay, next number I. Number I, 45 72. So write 45 72. So firstly 2, 45 will not divide 72, 36 are 72. Now again by 2, 45 will not divide. So 2 ones are 2, 2 eights are 16, 18 twos are 36. Again by 2, 245 will not divide, 2 nines are 18. Now by 3, so 15 threes are 45 or 3 threes are 9. Now again by 3, 3 fives are 15, 3 ones are 3. Now again by 5, 5 ones are, and it is already 1. So LCM will be 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. इजी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10. अब 10 की टेबल इजी हो गई, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, और 43 जा 120. 120 मल्टीप्लाई बाय 3, so 12 3 जा 36, 360. ओके, लास्ट J नंबर. नंबर J, 50 and 70. 50 70. So write 50 comma 70. So firstly divide by 2, 25 जा और 2 35 जा. Now 5 2 7 5 3 8. So by 5, 5 5 जा 5 7 जा. So both are the prime. So firstly 5, 5 ones are 7 will not divide. Again 7 1 and 7 ones are 7. Write LCM. You can write here also down, no problem. LCM equal to 2 multiply 5 multiply 5 multiply 7. 5 5s are 25, 2s are 50. 50 multiply 7 and 7 5s are 35. 350. Now question number 4. Find the SCF and LCM of 72 and 27. तो SCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है, ठीक है. तो C, SCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन मिलेगा. क्लियर. सेकंड थिंग्स 27 और 72 का SCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं. तो फर्स्टली वी विल फाइंड SCF देन LCM. नंबर इज 72 और 27. तो SCF फाइंड करने के भी कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है. तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फर्स्टली पहला तो वही फैक्टर्स मेथड. इन सब के फैक्टर्स लिखो. तो फैक्टर्स जो हम फाइंड करते आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 72, देन फैक्टर्स ऑफ 27. इन दोनों के फैक्टर लिख दो. तो 1 2 3 4 6 8 9 है ना. यू ऑलरेडी रिटन फैक्टर्स ऑफ 72 इन प्रीवियस एक्सरसाइज. 9 फिर 18 24 36 72. ये इसके फैक्टर्स होते हैं. 27 के बहुत इजी 1 3 9 और हो गया 27. Now you have to find the factors, ठीक है. हाँ, so see highest common factor, it is 9. 9 is there, so SCF will be
9 और कोई मैच नहीं है और कोई कॉमन नहीं है हाईएस्ट, सो इट इज द लोएस्ट है 3 है 1 है लेकिन हमको हाईएस्ट राइट करना है। तो SCF I already explained you SCF, so SCF 9. Now LCM. Pause the video and write. This is your answer. Now I am telling you second method of SCF. उसको भी आप समझिए और वो easy है। I already explained you in school also. स्कूल में भी आपको सारे मेथड बताए गए हैं, जिसमें जो मेथड पॉसिबल हुआ वो सारे मेथड बताए गए हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या है, हमें चूज करना इनमें से लोएस्ट नंबर कौन है। तो 27 लोएस्ट है, हमें डिवाइड करना है तो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। सो 27 आवर डिवाइजर और 72 डिविडेंड। डिवीजन मेथड है ये HCF का, सीख लो, करना या नहीं करना वो अलग मैटर है। सो 27 कितने टाइम्स आएगा, अप्रॉक्स 3 टाइम। सो नहीं 3 टाइम नहीं 2 टाइम 54। 12 माइनस 4 8 और 6 माइनस 1 और 6 माइनस 5 1, 18 इज देयर। अब 1 टाइम यू डिवाइड, अब जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर का काम करेगा और जो डिवीजर था पहले का वो डिविडेंड का काम करेगा। क्लियर? नाउ डिवाइड इट। सो 1 टाइम 18 1 जा 18। ओके, सो 27 माइनस 18 17 माइनस 8 9 और हियर 0। नाउ 9 will be your divisor and 18 will be your डिविडेंड। सो 9 2 जा 18, जहां पे 0 आ जाए, अब यहां से खत्म हो गया तो जो लास्ट डिवीजर होगा यानी कि 9 वही आपका SCF हो जाएगा। ये डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। डिवीजन मेथड कब काम करता है, जब नंबर्स बड़े हो, ठीक है। 520 240 जैसे अभी आपके अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। वैसे नंबर्स के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि आप उनके फैक्टर्स नहीं पता कर सकते बिना डिवाइडेशन के, बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको फैक्टर्स पता नहीं चलेंगे। तो इस मेथड से हम कर सकते हैं, इसमें हमें फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट इज सेकेंड मेथड। अब हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन का LCM। सो LCM मेथड यू ऑलरेडी नो, गुड मेथड। 72 27 start 236 जा, it will not divide। 218 जा, it will not divide। 29 जा, it will not divide। again by 3 3 3 जा 9 3 9 जा 27। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1 more 3 so 1 and 3 1 जा 3। right LCM 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3, ठीक। 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 16 और 5 21, ठीक है। सो दिस इज योर LCM। नेक्स्ट, हाँ, I forget to explain you hard question in school, so I will explain it in school. No problem, very easy question is there. And other exercise जैसे chapter 4 में था उसके hard question I already explained you. Now come in exercise 5.5. Question 5. Question first. Write all the numbers between 300 and 350 that are divisible by 5. तो अभी आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 5 की डिविजिबिलिटी में अगर नंबर में वंस डिजिट 0 और 5, 0 और 5, 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 5 से। दिस थिंग्स यू ऑलरेडी नो।
सो बस राइट करते हैं नंबर बिटवीन क्वेश्चन फर्स्ट 5.5 नंबर बिटवीन 300 and 350 divisible by 5. सो वेरी इजी 5 आप ऐड करते जाइए आपको मिल जाएगा. फर्स्ट विल बी 305 then 310 then 315 then 320 325 330 335 340 345 एंड आफ्टर दैट 350 आ जाएगा. तो हमको 350 और 300 की बीच की नंबर्स चाहिए. सो इट इज ओके. दिस इज योर आंसर. वेरी इजी. क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 10. आउट ऑफ दीज व्हिच नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 10. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नोटबुक में नहीं करना है, केवल बुक पे सर्किल कर लो या टिक कर लो. उसमें देखो फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 10. ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल और 10 से. तो आपको सोचना नहीं है, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपने 2 की डिविजिबिलिटी में रीड किया हुआ है कि 2 की डिविजिबिलिटी में 0 भी अगर वंस डिजिट में आ जाए तो भी डिविजिबल होगा, और 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, वंस डिजिट 0 होना ही चाहिए. तो जिस नंबर में लास्ट में वंस डिजिट 0 होगा वो नंबर आपका क्या होगा, 2 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा. तो आप बुक देखिए, सिंपल 280 150 100, बस यही 3 नंबर्स हैं जो 2 और 10 से डिविजिबल हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. Question number 3. A teacher wants 106 students to sit in a columns with 10 students. 106 स्टूडेंट को एक कॉलम में बैठाना है 10 स्टूडेंट के साथ, मतलब एक कॉलम में 10 स्टूडेंट रहेंगे. ओके. विदाउट एनी स्टूडेंट बीइंग लेफ्ट, कोई भी स्टूडेंट बचे ना. फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 के हमें बैठाना है. सो यू नो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 स्टूडेंट के कॉलम है, तो हम 10 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. तो 10 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, वंस डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि इस नंबर में नहीं है. 106 में वंस डिजिट तो 6 है, तो ये पॉसिबल नहीं है. सेकेंड थिंग्स, अगर हम बैठाते भी हैं 10 स्टूडेंट एक कॉलम में, तो हमारे पास 6 स्टूडेंट लेफ्ट होंगे, ठीक, जिनका अगला कॉलम बन नहीं पाएगा. सो वी हैव टू राइट ओनली इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू divisibility if it is not showing right here. Divisibility according to divisibility rule of 10. ठीक. It is okay. We have to write. It is saying whether it is possible. So it is not possible according to divisibility rule of 10 because 6 students will left. अगर आपको चेक करना हो तो 106 डिवाइड बाई 10 लिख दो, रिमाइंडर हो जाएगा 6, क्वोशिएंट हो जाएगा क्या 10. ओके. तो 6 हमको किसी भी डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 4,
Rohini wants to pair 42 balloons without leaving any balloons unpaired. Find out the using the divisibility rules if C can do. Pair means दो दो के जोड़े साथ में होंगे, वही पेयर होंगे। जैसे आप शूज बाय करने जाते हैं शॉप में, है ना, तो बोलते हैं ना कि एक जोड़ी जूता चाहिए, है ना, तो जोड़ी वही पेयर होता है। तो पेयर में कितने होते हैं? 2। यानी कि हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। सो रोनी वांट्स टू पेयर ऑफ 42 बैलून्स। 42 बैलून्स के पेयर बनाने हैं, तो डेफिनेटली बनेंगे बिकॉज योर नंबर इज 42 और 42 क्या है? इवन नंबर है और 1 से डिजिट 2 है, यानी कि 1 से डिजिट भी इवन नंबर है जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो करती है 2 की। ओके, so if C can do, find out the using the divisibility rules if C can do the pair of balloons find करने हैं। तो it's very easy। number 4 is there, number of balloons given 42। बस हो गया। नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर बनेंगे, किसके डिविजिबिलिटी में आएगा? 2 की। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नंबर ऑफ पेयर्स 21 पेयर्स बनेंगे और कोई भी बैलून्स लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सॉरी, 21 2 जा 42 सीधा। ओके, सो These are the basic questions। कोई वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप नहीं है, खाली हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें चेक करने हैं। ओके, नंबर 5, अक्षय वांट्स टू पैक 50 balls इक्वली इन 10 बैग। सो इट इज आल्सो इजी। राइट, नंबर 5, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 10। Clear? Number of bags equal to 10 and number of balls, firstly you can write balls then bag। number of balls equal to 50। ठीक है, 50 balls है हमारे पास और 10 बैग में पैक करना है। ठीक है, तो एक बैग में कितनी बॉल्स आएंगी? इक्वली पैक करना है, तो वेरी इजी। 10 की डिविजिबिलिटी में आएगा, डेफिनेटली आएगा। 10 5 जा 50, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, सो यू विल गेट 5। इजी, वेरी इजी भाई। हमारे पास 10 बैग हैं और 50 बॉल्स को पैक करनी है 10 बैग्स में, और सारे बैग्स में इक्वली बॉल होने चाहिए, तो 5 5 होंगी। 10 5 से 50। सो 5.5 completed। Speed math, it is very easy। I already explained you, you can fill it by yourself। Okay, speed math is there in page number 80 at the bottom, so easily you can do। And after that one activity is there, so this activity we will do in our class। Now revision station, so it is very easy। So few questions you have to do in your notebook from revision station। Write the common factors of the following pair of number। तो फर्स्ट नंबर आपको करना है, फर्स्ट नंबर के आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, E F G H। सेकंड, फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, तो इसमें केवल टिक और क्रॉस करना है। ये ऑलरेडी एक्सरसाइज में भी हो चुका है। ये पता कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर से अगर सेकंड नंबर डिविजिबल है तो फैक्टर है, डिविजिबल नहीं है तो फैक्टर नहीं है। इसको आपको इसी में फिल करना है। नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग 2 and 4। तो अभी सेम क्वेश्चन हमने ये किया है आपका 5.4 में, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मल्टीपल्स फाइंड करने थे। तो इसको आप खुद से करेंगे। 2 और 4 की टेबल, 6 और 7 की टेबल, 10 मल्टीपल्स टेबल लिखने हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर।
तो 4 का ए इसको करना, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे आपको प्रैक्टिस होगी। 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इनमें से मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाते हैं। रिवीजन स्टेशन। Question first. So first question, firstly we will solve 4 questions for EFGS. So write factors of 25, then factors of 30. तो 25 के factors और 30 के factors. So very easy, and after that common factors write करना है. So 1, 5 and 25, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 and 30. Now write common factors. Common factors, so 1, 2, not 2, only 1. No, 1 and 5. Not only 1, 1 and 5 common factors. Okay, next number F. Factors of 28, factors of 24 and common factors. So 28, 1, 2, 3 no, 7, सॉरी इसके पहले 4 भी होगा, फिर 7, फिर 14 और फिर 28 and 24, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. See the common factors कौन से कॉमन है? 1, then 2 and 4 and no one. These 3. 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और फिर 4 कॉमन है. So these are the common factors. Next is there number G. Number G, factors of 30, 32, and then we will write common factors. So factors of 31, 2, 3, 5, 6, 15, no 10, 15 and 30. चेक कर लेना भाई अच्छे से है. 1, 2, 4, 8, 16, 32. These are the factors of 32. Common factors 1, 2. इसके बाद any other? No. Only 1 and 2. Okay. 1 and 2 only. Next. Number H, 56 and 20. Factors of 56 and factors of 20. So write the factors. 1, 2, 3 no, 4 yes, 6 no, 7 yes, 8 yes, 14 yes, and after that 28, then 56. Okay, factors of 20, 1, 2, then 4, 5, 10, 20. Common factors क्या क्या common है? 1, 2, 4.
Okay. Second, solve yourself. Third, solve yourself. Fourth, see. Fourth, find the LCM of the following pairs of number. So number A, 933. Very easy to find LCM. 3 3s are 9, 3 1s are 3 1s are. Again 3 3s are 9, 11 will not divide. No, 3 1s are 3. So now 11, it is already 1 or 1s are. So write LCM. 3 multiply 3 multiply 11. 11 3 33 33. 11 3s are 33 or 33 3s are 99. नंबर बी 820. सो कुछ इजी है, आप कर सकते हैं बहुत इजी वे में. 2 4s are 2 10s are 2 2s are 2 5s are 2 1s are and 5 then 5. अब ये 5 से डिविजिबल होगा. सो 1s are and 1s are. LCM it is 1, it is 1. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5. 5 2s are 10, 2s are 20, 2s are 40. Okay. C. C. 10 15. Find 2 5s are 10 and 15 will not divide. 3 5 will not divide, 5s are 15. Now 5 1s are and 1s are. LCM will be 2 multiply 3 multiply 5. 5 3s are 15, 2s are 30. Number D. 50 150. 50 150. So 2 25s are and 2 75s are. Then 3. So 25 will not divide. 3 2s are 6 or 3 5s are 15. Now 25. So 5 and 5. 5 5 then 1 1. LCM 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5. 5 5s are 25, 2s are 50 or 50 multiplied by 3. 5 3s are 50. Okay. Number E and the last 96 and 24. So 2 8s are of 2 4s are 8 or 2 8s are 16. 12. 24 and 6. 12 and 3. 6 and 3. 2 3s are and 3. Now 3 तो 3 1s are 3 1s are. LCM will be, सारे LCM का मेथड वही है, सेम है. आपको बस लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना, जिससे डिवाइड होगा. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 3s are. ये बस it is showing. हाँ, after that 3 is there. LCM ये है. तो इनका मल्टीप्लाई 32, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96. ओके. अब देखो फटाफट फिफ्थ में आ जाओ. द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर. तो लार्जेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होगा, वही नंबर होगा. द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 ही होगा. दीज थिंग्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू एंड यू हैव टू फिल. द नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 100. तो देखो नंबर खाली पूछ रहा है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है.
पहले आप समझो 1 to 100 कितने नंबर हैं? 100 नंबर है। इसमें से 50 इवन होते हैं और 50 ऑड। ये बात क्लियर? अब इसमें से क्वेश्चन इज सेइंग 1 and 100 बिटवीन। अब 1 से 100 के बिटवीन में मतलब 1 भी गया और 100 भी गया, इनके बीच का नंबर चाहिए। तो 50 तो थे क्या इवन। अब एक इवन तो चला गया ना इनमें, ये तो ऑड था। एक इवन गया ना 100, तो कितने बचे? 49 इवन। यही आंसर हो जाएगा। ऑड पूछेगा तो एक ऑड गया 1, कितने बचेंगे? 49 ऑड बचेंगे। सिंपल। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। 6 नंबर एचसीएफ फाइंड करना है। Find the HCF of the following pairs of numbers. So I think easily you can find only 2 3 I am explaining. I already explained you number A, but I am explaining by division method. I already explained you in school also. So 28 62 कैसे करना होता है? हमको लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है। 28 जो हमारा डिवीजन काम करेगा और 62 जो ग्रेटर है वो डिविडेंड का। सो 28 2 जा 56, सब्ट्रैक्ट करो 6 0 28। अब ये डिविडेंड काम करेगा और रिमाइंडर डिवीजर का। 6 4 जा 24, 8 भी लेफ्ट। अब 8 किसका काम करेगा? डिवीजर का। और ये 9 1 सेकेंड 4 4 4 again 4 4 1s are 4, what is left? Subtract it, you get 2। और ये डिवीजर और ये डिविडेंड, सो 2 2s are 4। अब खत्म 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सो योर HCF will be योर HCF विल बी 2। जो लास्ट डिवीजर होगा वो हमारा HCF होगा। या फिर 28 के फैक्टर्स लिखिए आप, 62 के फैक्टर्स लिखिए, उस मेथड से भी हमारा आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट 6B 66 and 90। 66 90 इसमें से लोवेस्ट है 66, तो 90 डिविडेंड हो जाएगा। 66 1 जा सब्ट्रैक्ट 4, 8 - 6 24। अब ये डिवीजर और ये डिविडेंड 24 2 जा 48, सब्ट्रैक्ट 16 - 8 8 एंड 5 - 4 1। नाउ अब ये क्या होगा? डिवीजर और ये डिविडेंड। सो 18 2 36 1 टाइम, 14 - 8 6 एंड 6 18 6 8 जा 6 3 जा 18 हो गया। जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हमको डिवाइड करना। अब क्या HCF आ गया? जो लास्ट डिवीजर है 6 वो हमारा HCF हो गया। नंबर C is there 25 and 70। 25 70 25 lowest, so divisor, and 70 dividend। 25 3 जा 75, so 25 2 जा 50। So what we left? 20। Now it is divisor and 25 dividend, so 21s are 20, what is left? 5। Now 5 divisor and 20 dividend, 5 4s are 20 over, so HCF will be 5। 2 क्वेश्चन D and E आप खुद से करिए, ठीक है।
A piece of cardboard, 7 number. A piece of cardboard measure 140 centimeter. It has to divide into 35 equal part, equal pieces, 35 equal pieces without any wasted. See if it is possible. तो अब ये कह रहा है क्या 35 से 140 डिवाइड होगा? होगा। नहीं होगा? होगा। So see, a piece of cardboard measure. So write number 7. Length of cardboard equal to 140 centimeter. ठीक. Number of equal pieces, number of equal pieces equal to 35. अब ये करना है कि अगर 35 पीसेस किए जाए इक्वल तो एक पीस की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, सो नंबर लेंथ ऑफ अ पीस, लेंथ ऑफ अ पीस। तो देखो 140 का हमको क्या फाइंड करना है? 140 है तो ऐसे इसको समझो, 140 पहले 1 मल्टीप्लाई 140 है ना, नॉट सही, ओके यहां करके देखते हैं 140, सो 1 मल्टीप्लाई 140, फिर 2 मल्टीप्लाई 70, 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 मल्टीप्लाई हाँ 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 35 होगा। अब ये 35 आया ना, तो 35 पीस करने हैं, तो कितने कितने पीस बनेंगे? 4 सेंटीमीटर के, हो गया खत्म। तो मल्टीपल्स मेथड से चेक करना था इसलिए हमने चेक किया। तो लेंथ ऑफ ए पीस 4 सेंटीमीटर। अब ये कैसे? आप डायरेक्ट 35 से 140 को डिवाइड कर सकते हैं। 35 4 जा 140, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 12 2 14। ओके, थोड़ा सा तो हो ही जाता है भाई, वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि फिर भी इतना फास्ट कर रहे हैं। देखो, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 45 and 75 दैट आर डिविजिबल बाय 5 and 10 बोथ। वेरी इजी एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, अगेन एक्सप्लेनिंग। हमको 45 और 75 के बीच में वो नंबर फाइंड करना है जो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल हो। तो वेरी सिंपल, 5 से डिविजिबल होने के लिए 1 डिजिट 0 या 5, और 10 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ 0 चाहिए, 1 डिजिट। तो दोनों से कह रहा है ना, तो 0 अगर होगा तो 5 से तो हो ही जाएगा, और हमें 10 से चाहिए, तो बस खत्म। फाइंड द नंबर्स बिटवीन, यू राइट नंबर बिटवीन 45 and 75 डिविजिबल बाई 5 and 10। वेरी इजी। 45 के बाद क्या आएगा? 50, फिर 60, हो गया। यही दो नंबर होंगे जो 10 से और 5 से डिविजिबल होंगे। 9 नंबर, फाइंड द नंबर बिटवीन 83 and 91 दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो जो इवन नंबर्स होंगे तो आपके 9 का आंसर हो जाएगा 82, 84, सॉरी 86, 84 से स्टार्ट होगा क्योंकि 83 फर्स्ट नंबर है। 84, 86, 88, फिर 90 और 90, बस हो गया, क्योंकि हमें 83 और 91 के बीच में चाहिए। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नंबर 10। Number 10, list any 4 factors of 90 and the first 5 multiples of 13। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको जो है 90 के कोई 4 फैक्टर्स लिस्ट करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 90, तो कोई भी 4 लिख सकते हैं। तो पहला 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, है ना। 3 के बाद
4 नहीं होगा, 5 हो गया, ठीक, ये तो 4 हो गया ऑलरेडी, 10 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, बहुत सारे होंगे, तो 4 हमको राइट करने थे। और फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13, तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 13 की टेबल तो आती है ना आपको, 13 की टेबल लिख लो 5 टाइम तक, 31 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा। So now revision station over and your chapter 5 completed. Complete it properly, those not completed. और जिनने खुद से कर लिया है that is very good. Don't wait for the video. ठीक है, आपके वीडियो के लिए मेरे बाकी वीडियोस नहीं आ पाते हैं, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, जो वीडियोस मैं रेगुलरली डालना चाहता हूँ वो नहीं आ पाते, और आपकी वीडियो में बहुत टाइम लगता है। अब देखो ये 1 आवर कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, और इसको एडिटिंग में, अपलोडिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, सो कंप्लीट इट, बाय, टेक केयर।